हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद उत्तराखंड में। तो दोस्तों, वीडियो पटवारी, लेखपाल और ग्रुप सी और फॉरेस्ट गार्ड उत्तराखंड के जितने भी पेपर हैं, ठीक है, स्पेशली जहाँ जहाँ हिंदी पूछी जाती है, उसके लिए सीरीज़ हमने स्टार्ट की थी, संकल्प सीरीज, जिसका आज पार्ट 24 है। इससे पहले 23 पार्ट हो चुके हैं। यदि आपने नहीं देखे तो देखिएगा ज़रूर। आपको निश्चित ही सारी परीक्षाओं में यहाँ से सहायता जरूर मिलेगी, ठीक है। इसमें कुल 20 प्रश्न होते हैं और 20 के साथ कुछ और फैक्ट जुड़ जाते हैं, 30 से ऊपर या 30 प्लस क्वेश्चन हो जाता है इसमें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसके पहले क्वेश्चन से। इसका पहला क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन कहता है, जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में हट होता है उनका लिंग होता है। तो उनका लिंग क्या है? ऑप्शन ए पुल्लिंग, ऑप्शन बी स्त्रीलिंग, ऑप्शन सी नपुंसक लिंग या ऑप्शन डी उभयलिंग। तो क्या होता है? जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में हट होता है उन शब्दों के या आहट हट या आहट कुछ भी, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है आपका? वहाँ पे होता है ऑप्शन बी स्त्रीलिंग। जैसे मैं उदाहरण के तौर पे समझा दूँ आपको, जैसे एक शब्द आता है घबराहट, 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 ठीक है। घबराहट एक शब्द है, इसके अंत में क्या है? हट शब्द है या आहट शब्द है, तो ये आपका स्त्रीलिंग हो जाए, जैसे घबराहट हो रही है। इसके अलावा एक शब्द आता है जैसे सजावट, ठीक है, वट आया, वट, तो सॉरी सजावट, ये वट अलग चीज़ होगी इसमें। इसके बाद जैसे मैं आपको बता दूँ एक और, मुस्कुराहट, ठीक है, मुस्कुराहट हो रही है, मुस्कुराहट अच्छी है, तो ये आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है, इनमें से कौन सा शब्द गुस्से का समानार्थी नहीं है? ठीक है, ये देखिएगा नहीं है लिखा हुआ। ऑप्शन ए क्रोध, ये तो है। ऑप्शन बी अमर्ष, ठीक है, ये भी आपका समानार्थी हो जाता है गुस्से का। ऑप्शन सी अपकर्ष, ये नहीं होता, ठीक है, अपकर्ष नहीं होता। ऑप्शन डी रोष, रोष भी होता है, ठीक है। इसके अलावा नाराजगी, एक शब्द आता है नाराजगी, नाराजगी भी आपका क्या हो जाएगा? गुस्से का समानार्थी शब्द हो जाएगा, ठीक है। एक आता है क्षोभ, ये भी आपका क्या होता है? समानार्थी शब्द हो गया गुस्से का। इसके अलावा एक होता है खुनस, 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 ये भी आपका समानार्थी शब्द हो जाता है, ठीक है, किसका? गुस्से का। एक आता है झल्लाहट, 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 ये भी क्या हो जाता है आपका? गुस्से का समानार्थी शब्द हो जाता है, ठीक है। एक आग बबूला भी आता है, एक शब्द आग बबूला, आग बबूला, ठीक है, ये भी आपका समानार्थी शब्द हो जाता है, किसका? गुस्से का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है, रात में विचरण करने वाले प्राणी को कहा जाता है। ऑप्शन ए निशाकर, ऑप्शन बी बनचर, ऑप्शन सी तमचोर या ऑप्शन डी निशाचर, ठीक है। जो रात में विचरण करता है उस प्राणी को कहा जाता है ऑप्शन डी निशाचर, ठीक है, निशाचर बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है, कव्वाली शब्द में कौन सा लिंग है? ठीक है, सबसे पहले कव्वाली क्या होता है, इसका अर्थ जानिए, ठीक है। ये अरबी भाषा का शब्द है वैसे तो इसका अर्थ है किसी कथन को गाने वाला, किसी कथन को गाने वाले को कहा जाता है, गाने वाले को, ठीक है, उसे कव्वाली कहा जाता है। और अब यहाँ पे पूछा है कि इसमें कौन सा लिंग है, तो कव्वाली में ऑप्शन बी स्त्रीलिंग, ठीक है, स्त्रीलिंग होता है। आएगा हिंदी में लिंग के भेद कितने हैं, तो 2 भेद हैं, एक पुल्लिंग और एक स्त्रीलिंग, ठीक है। और वैसे मतलब किसी बुक में उभयलिंग भी दिया है, ठीक है, 3 लिंग दिए हुए हैं, ठीक है, मोस्टली आपको याद करना 2 हैं, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में कहता है, हिंदी में मैं एक शब्द दिया है, इसका बहुवचन है, तो क्या है इसका बहुवचन? ऑप्शन ए में दिया हम, ऑप्शन बी में हम दोनों, ऑप्शन सी में दिया हम सब या ऑप्शन डी में हम लोग, ठीक है। मैं का बहुवचन है हम, ठीक है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है, यथोचित का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए यथो प्लस उचित, ऑप्शन बी यथा प्लस उ प्लस चित, या ऑप्शन सी में दिया है यथा प्लस उचित, या ऑप्शन डी में दिया है यथा प्लस औचित, ठीक है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यथा प्लस उचित, ठीक है, यथा प्लस उचित।
और इसमें संधि कौन सी संधि आएगा, तो आ, ठीक है, आ प्लस ये ओ, आ प्लस ओ बराबर क्या होता है आपको पता है, ओ। ओ यानी कि गुण संधि का उदाहरण, गुण संधि का उदाहरण, ठीक है। आ प्लस ओ बराबर ओ है गुण संधि का उदाहरण, ठीक है। और इसमें यथोचित का अर्थ आएगा कभी, तो अर्थ क्या होता है इसका अर्थ, यथोचित का जैसा चाहिए, जैसा चाहिए, ये इसका अर्थ होता है, जैसा चाहिए या उपयुक्त, उपयुक्त, ठीक है। ये दो अर्थ होते हैं यथोचित का अर्थ। चलिए इस अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। उससे पहले मैं आप लोग को बता दूं, जो लोग नए जुड़ेंगे सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर कर देना और वीडियो लाइक करके जरूर जाना, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो कौन सा इसमें शुद्ध वाक्य का चयन है बताइए ज़रा। ऑप्शन ए में कहता है आयुष और ऋचा बाजार गई, ये तो गलत हो जाएगा। आयुष और ऋचा बाजार गए, गए होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, गई। ऑप्शन बी में कहता है राह चलते दोनों में तकरार हो गई, ठीक है, ये हो सकता है सही, ठीक है। आगे देखिए अगला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी में क्या क्या है देखिए, इस कहानी को एक स्त्री लेखिका ने लिखा, नहीं, या तो यहाँ पे स्त्री नहीं आएगा। इस कहानी को एक लेखिका यानी कि स्त्रीलिंग का भाव दिखा रहा है, तो स्त्री नहीं आएगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी बच्चे ने कहा पापा आ गई, पापा आ गई नहीं, पापा आ गए, तो यहाँ पे भी क्या होगा, पापा आ गए, आ गए होगा यहाँ पे, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी एकदम सही आंसर है, राह चलते दोनों में तकरार हो गई, ये बिल्कुल सही आंसर है इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। 8वें नंबर क्वेश्चन में कहता है आधी आवे बैठ गंवावी लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ है, क्या है। ऑप्शन ए संकट से मुंह फेरना, नहीं। ऑप्शन बी विपरीत परिस्थिति में उपयुक्त समय आने का इंतजार करना, ठीक, करना होना चाहिए था, मिसप्रिंट हो गया, ये हो सकता है। ऑप्शन सी विपत्ति से टकराने का हौसला रखना, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी आधी के बाद पानी बरसने का इंतजार करना, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है इसका आंसर, ठीक है। आधी आवी बैठ गंवावी लोकोक्ति का अर्थ है विपरीत परिस्थिति में उपयुक्त समय आने का इंतजार करना, ठीक है। ऑप्शन बी एकदम सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है मूर्त शब्द का विलोम है, तो क्या है मूर्त शब्द का। ऑप्शन ए अमूर्त, ऑप्शन बी प्रतिमूर्त, ऑप्शन सी सम्मूर्त या ऑप्शन डी अदृष्ट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अमूर्त, ठीक है। अमूर्त एकदम सही आंसर है, मूर्त का विलोम शब्द आएगा तो अमूर्त है, ठीक। इसके अलावा एक शब्द आता है अधम, अधम का विलोम क्या होता है, अधम का उत्तम, ठीक है, उत्तम। इसके अलावा अमर का अमर, अमर का विलोम क्या होता है, नश्वर, नश्वर, ठीक है। एक आता है अभिज्ञ, इम्पोर्टेंट है अभिज्ञ, अभिज्ञ का विलोम क्या होता है, अनभिज्ञ, अनभिज्ञ, ठीक है। इसके अलावा अल्पज्ञ का आपको पता है बहुज्ञ होगा, ठीक है। एक असीम आता है असीम, असीम का विलोम आएगा तो क्या हो जाएगा, ससीम, ससीम, ठीक है। एक आता है अपरिहार्य, अपरिहार्य का क्या हो जाता है विलोम, परिहार्य, परिहार्य, ठीक। एक आता है अर्वाचीन, अर्वाचीन का विलोम क्या हो जाएगा, अर्वाचीन मतलब होता है नया, इसका क्या हो जाएगा, प्राचीन, पुराना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है, ठीक है। या आप लोग के ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं आप लोग के लिए जो हर एग्ज़ाम में जहाँ भी हिंदी पूछी जाती है तो उन्हीं को देखते हुए क्वेश्चनों को बनाया गया है, ठीक है। तो इसमें पूछा कि तद्भव कौन सा है, इनमें से तद्भव है, तो कौन सा तद्भव है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उज्जास। उज्जास किसका तद्भव है, ठीक है, ये आपने सोचा भी नहीं होगा कभी किसका होता है, तो उज्ज्वल का, उज्ज्वल का, ठीक है। आधा जो आएंगे दोनों, ये वर्तनी में भी आता है, शुद्ध अशुद्ध में भी आता है, तो उज्ज्वल जो दोनों आधे होंगे, ठीक है, ये आपका सही है उज्ज्वल, ठीक है। उल्लास क्या है आपका, उल्लास है तत्सम, इसका तद्भव होगा हुलास, 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 ठीक है। और उच्छ्वास का पूछेगा तो क्या हो जाएगा,
इसका तद्भव हो जाएगा उसास, 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 ठीक है। और ऑप्शन सी निश्वास का हो जाएगा निःश्वास, निःश्वास, ये इसका तद्भव हो जाएगा, ठीक है। उजास का उज्ज्वल हो गया क्या आपका तत्सम। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में 11। तो क्वेश्चन में 11 में कहता है इनमें से कार्यालय आदेश है, तो कौन सा इसमें से कार्यालय आदेश है, उसकी डेफिनेशन है ये बताइए क्या है यहाँ पे। ऑप्शन ए कार्यालय के पदाधिकारी की वेतन बढ़ोतरी के आदेशों की सूचना, नहीं ये तो नहीं होता इसमें। तो कार्यालय आदेश में और क्या होता है, कार्यालय के पदाधिकारी द्वारा किए गए अपराध के आदेशों की सूचना, ये भी नहीं होता। ऑप्शन सी में कहता है कार्यालय के कर्मचारियों के लिए समय समय पर निकाले गए आदेशों की सूचना, ये हो सकता है। ऑप्शन डी में कहा है उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है, तो ये भी नहीं है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं, ये नहीं बनेगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही, कार्यालय के कर्मचारियों के लिए समय समय पर निकाले गए आदेशों की सूचना कार्यालय आदेश है, बिल्कुल सही, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है विश्वकोश के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सबसे अच्छी है, ठीक है, विश्वकोश के लिए। ऑप्शन ए बिंग, ऑप्शन बी गूगल, ऑप्शन सी विकिपीडिया, ऑप्शन डी याहू आनर्सस। तो क्या है इसका सही आंसर, तो विश्वकोश के लिए सबसे अच्छी है विकिपीडिया, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर है विकिपीडिया, विकिपीडिया बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है दो या अधिक समान स्तरीय पदों में अलगाव दिखाने के लिए इनमें से किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। ऑप्शन ए पूर्ण विराम, ऑप्शन बी अल्प विराम, ऑप्शन सी उपविराम, ऑप्शन डी कोष्टक। तो इसका सही आंसर है दो या अधिक समान स्तरीय पदों में अलगाव दिखाने के लिए ऑप्शन बी अल्प विराम का प्रयोग, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आगे देखिए, इसमें ऑप्शन ए पूर्ण विराम को देखिए। पूर्ण विराम जब कोई वाक्य पूरी तरह समाप्त हो जाता है या एक बात पूरी हो जाती है तो वाक्य के अंत में एक सीधा खड़ा डंडा लगाया जाता है, वही आपका पूर्ण विराम हो गया, ठीक है। खड़ा डंडा यानी कि ऐसे, ठीक है, ये आपका पूर्ण विराम हो गया। ऑप्शन सी उपविराम, इसका प्रयोग किसी बात या उदाहरण या विवरण को विशेष रूप से स्पष्ट करने के लिए किया जाता है, ठीक है। उपविराम का चिन्ह भी बता दूं मैं आपको कैसा होता है, अभी पुराने पेपर में आया था शायद कुछ ऐसा, ठीक है, दो बिंदु, ये आपका उपविराम का चिन्ह हो गया। ऑप्शन डी कोष्टक, कोष्टक का प्रयोग हम लेखन में किसी अतिरिक्त जानकारी, स्पष्टीकरण या संदर्भ को मुख्य वाक्य से अलग करने के लिए करते हैं, ठीक है। और कोष्टक आपको पता होना चाहिए कि 3 प्रकार के कोष्टक होते हैं, ठीक है। एक तो सबसे छोटा कोष्टक जिसको ये बोलते हैं, उसके बाद से एक मझला कोष्टक आता है कुछ इस तरह से, ठीक है। और उसके बाद से सबसे बड़ा वाला कोष्टक ब्रैकेट टाइप में कुछ इस तरह से आता है। तो 3 प्रकार के कोष्टक होते हैं, आपको पता भी होना चाहिए। और कोष्टक का प्रयोग मैंने बता दिया, लेखन में किसी अतिरिक्त जानकारी, स्पष्टीकरण या संदर्भ को मुख्य वाक्य से अलग करने के लिए किया जाता है कोष्टक का प्रयोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 कहता है अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो कौन सा इसमें अशुद्ध वर्तनी वाला है। ऑप्शन ए में आध्यात्मिक, तो यही गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी स्वादिष्ट, बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी जटायु, ये भी सही है। ऑप्शन डी कलयुग, कलियुग, बिल्कुल ठीक है, ये भी ठीक है। कलयुग भी होता है, कलियुग, दोनों सही है, ठीक है। ऑप्शन ए इसमें गलत हो जाएगा, आध्यात्मिक होता है। और तो ये ऑप्शन ए में आध्यात्मिक होता है, आ ध या, बाकी ठीक है पीछे आध्यात्मिक, तो आ होना चाहिए था, और नहीं आ, आध्यात्मिक। स्वादिष्ट बिल्कुल ठीक है, ठीक है। जटायु भी ठीक है, कलयुग भी ठीक है। एक शब्द आता है जैसे अक्षोण, अक्षोण, इसको देखिएगा, ये होता है अक्षोण, ठीक है। अक्षोण के अलावा एक आता है कृतघ्न, कृत आधा घ न कृतघ्न, ठीक है। उज्ज्वल एक शब्द बताया था मैंने अभी, उज्ज्वल, दोनों आधा, ठीक है, आधा जो होंगे दोनों। आतंकवादी, आतंकवादी, ठीक है। इसके अलावा आशीर्वाद, जो कई बार पूछा गया, आशीर्वाद, आशीर्वाद, ठीक है। इसके अलावा एक होता है अवनति, अवनति आता कैसे लिखोगे, अवनति, अवनति, ठीक है। और भी बहुत सारे शब्द हैं, और इससे पहले वाले वीडियो में काफ़ी हो चुके हैं, देखिएगा उनको सभी को, तो आपको अच्छा
समझ भी आएगा और आगे एग्जामों में आपके वहाँ से दिखेंगे भी जरूर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है बगुला भगत होना इस मुहावरे का सही अर्थ है। बगुला भगत मतलब क्या होता है? ऑप्शन ए चापलूस व्यक्ति, ऑप्शन बी स्वार्थ सिद्ध करना, ऑप्शन डी पाखंडी होना, ऑप्शन डी ध्यानस्थ व्यक्ति। ठीक है, तो बगुला भगत होना मतलब ऑप्शन सी पाखंडी होना। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन सी बगुला भगत होना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है निम्नलिखित में से किस वाक्य में सार्वनाम विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है? तो किस में नहीं हुआ है? ऑप्शन ए यह आदमी विश्वासी है, ऑप्शन बी आप आजकल कहाँ रहती हैं, ठीक है, ऑप्शन सी वह घर इसी शहर में है, या ऑप्शन डी कोई नौकर पत्र लेकर आया था। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सार्वनाम विशेषण क्या होता है। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं या उसकी ओर संकेत करते हैं उसे हम सार्वनाम विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे देखना आप, यह आदमी, ठीक है, आदमी की विशेषता क्या है? इस आदमी की विशेषता बता रहे शब्द यह। ठीक है, ऑप्शन बी में देखना आप आजकल, तो इसमें तो है ही नहीं। ऑप्शन सी में घर, वह घर, ठीक है, किसी घर की बात कर रहा है, इसी घर की बात कर रहा है, तो इसके लिए शब्द प्रयोग कोई नौकर, ठीक है, इसके लिए प्रयोग हुआ है, तो ये भी आपका विशेषण में आ गया। तो इसका सही जो नहीं है सार्वनाम विशेषण का उदाहरण, तो ऑप्शन बी आप आजकल कहाँ रहती हैं। ठीक है, तो यहाँ आप आजकल, तो ये इसके साथ नहीं कोई इंडिकेट, कोई संकेत नहीं कर रहा है। ठीक है, वह घर, उसी घर की बात कर रहा है, तो वह घर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, तो इसका जो नहीं था ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही आंसर है, इसका आंसर सही है ऑप्शन बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कहता है राम बहुत तेज विद्यार्थी है, इस वाक्य में प्रविशेषण है। तो सबसे पहले आता है प्रविशेषण क्या होता है? जो शब्द विशेषणों की भी विशेषता बताए, जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताए उसको आप प्रविशेषण यानी कि प्री एडजेक्टिव कहते हैं। प्री, एक सेकेंड, प्री एडजेक्टिव, JECTIVE, उसको प्री एडजेक्टिव यानी प्रविशेषण कहते हैं। तो यहाँ पे विशेषण क्या है? राम बहुत तेज विद्यार्थी है। यहाँ पे तेज क्या है? विशेषण, विद्यार्थी की विशेषता बता रहा है कि तेज है। इस तेज की भी कोई विशेषता बता रहा है बहुत, तो यही क्या हो जाएगा आपका प्रविशेषण। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, यही पूछा गया था कि इस वाक्य में प्रविशेषण क्या है, तो बहुत इसमें प्रविशेषण हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 कहता है इनमें से किस शब्द का प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है। ठीक है, हिंदी में वचन के दो प्रकार हैं, एक वचन और बहुवचन। ठीक है, दो भेद हैं, एक वचन और बहुवचन। ठीक है, इसमें पूछा है कि जो हमेशा एक वचन में रहता है, होंठ हमेशा बहुवचन में रहता है, केस हमेशा बहुवचन में रहते हैं, यानी केस यानी कि बाल है, बाल, तो ये भी हमेशा बहुवचन में रहते हैं। दाम अच्छे हैं, ये भी आपका बहुवचन में रहता है। सोना, ठीक है, सोना हमेशा एक वचन में रहता है। या हम ये कह सकते हैं कि जो द्रव्यवाचक संज्ञा है, द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है, तो ये हमेशा एक वचन में आता है। वो आपका सोना हो, पीतल हो, आपका चांदी हो, ठीक है, ये हमेशा एक वचन में आते हैं। इसके अलावा दही हो, पानी हो, दूध, घी, ये सब आपका क्या होगा? एक वचन, क्योंकि द्रव्यवाचक संज्ञा है। ठीक है, इसके अलावा भाववाचक संज्ञा भी हमेशा एक वचन में आता है। भाववाचक जैसे प्रेम, सत्य, ठीक है, दया, क्षमा, मिठास, ये भाव है। ठीक है, ये भी आपका क्रोध, ये भी हमेशा एक वचन में आता है। और इसके अलावा जो हमेशा बहुवचन में आता है, एक तो होंठ शब्द हो गया, बाल यानी कि केस हो गए, दाम हो गया। इसके अलावा हस्ताक्षर, ये हमेशा बहुवचन में होता है प्रयोग, हस्ताक्षर कर लिए। ठीक है, इसके अलावा दर्शन हो गए। ठीक है, आंसू निकल गए, आंसू भी हमेशा क्या होता है? बहुवचन में आता है। और इसके अलावा प्राण निकल गए, ये भी आपका बहुवचन में हो गया। ठीक है, जो एक वचन में है मैंने बता दिया, सोना, और जो द्रव्यवाचक संज्ञा है सब एक वचन में आता है। इसके अलावा जनता एक शब्द आता है, ये भी आपका एक वचन में आता है। ठीक है, आकाश,
आकाश भी आपका एक वचन में आता है, ठीक है। जनता, जनता, ठीक है, बता दिया पहले ही। इसके अलावा पानी, ये भी एक वचन में आता है, ठीक है, पानी भी एक वचन में आता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 19 में कहता है निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्रिया का अकर्मक रूप में प्रयोग हुआ है। ऑप्शन ए नौकर पानी भरता है, ऑप्शन बी रस्सी ऐंठती है, रस्सी ऐंठती है, ऑप्शन सी वह पुस्तक पढ़ रहा है, ऑप्शन डी वह फुटबॉल खेल रहा है, ठीक है। अकर्मक क्रिया होती क्या है? वही क्रियाएं जिनके व्यापार का फल सीधे कर्ता पर पड़ता है और वाक्य में कर्म अनुपस्थित रहता है, ठीक है। इस हिसाब से जो कर्म अनुपस्थित है ऑप्शन बी रस्सी ऐंठती है, ठीक है। ये अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। नौकर पानी भरता है, ठीक है, ये आपका सकर्मक हो गया। वह पुस्तक पढ़ रहा है, वह क्या पढ़ रहा है? पुस्तक, ये यानी कर्म कर रहा है इस पर, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? सकर्मक हो जाएगा। वह खेल रहा है अगर होता तो ये अकर्मक क्रिया, वह फुटबॉल खेल रहा है, ठीक है, तो ये भी आपका सकर्मक हो जाएगा। नौकर भरता है होता तो अकर्मक हो जाता, नौकर पानी भर रहा है, ठीक है, क्या भर रहा है? पानी, तो एक कोई कर्म कर रहा है तो आपका सकर्मक हो जाएगा, ठीक है। रस्सी ऐंठती है, रस्सी ऐंठती है तो ये अकर्मक क्रिया बन रहा है इसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 में कहता है वह चोर से डरता है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? ये कारक हमारा कितनी बार हो गया? इसी को आपका परसर्ग भी कहा जाता है, परसर्ग, ठीक है। जो कारक है इनकी संख्या आएगा कभी तो कारक की संख्या कितनी है? 8 प्रकार के कारक हैं। भेद पूछेगा तो कितने भेद हैं? 8 है। अब यहाँ पे पूछा है वह चोर से डरता है, इसमें कौन सा कारक है? ऑप्शन ए कर्ता कारक, ऑप्शन ए कर्म कारक, ऑप्शन सी करण कारक, ऑप्शन डी आपादान कारक। जो कारक है संख्या या सर्वनाम के जिस रूप से उसका सीधा संबंध क्रिया से पता चले उसे हम कारक कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो सही आंसर है ऑप्शन डी अपादान, ठीक है, अपादान कारक एकदम सही आंसर है। मैं इसको कितनी बार करा चुका हूँ, आप पुराने वीडियो में देखिएगा अपादान कारक किसे कहते हैं और उसकी क्या क्या उसकी पहचान है, ठीक है, ये पुराने उसमें हो चुके हैं सब। तो ये इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो को शेयर कर देना, लाइक करके ज़रूर जाना दोस्तों, और सब्सक्राइब जरूर करके जाना। अगली नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, ठीक है, थैंक यू।